फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग, ओलंपिया में जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय बॉडी बिल्डर, भारत सरकार ने जिन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, इनका नाम है प्रेमचंद डागरा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेमचंद डागरा सर कैसे एक रेसलर से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्रेमचंद डागरा का जन्म 1 दिसंबर 1995 में पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तो उनके स्कूल में एक नए स्पोर्ट्स टीचर आए थे जिनको बच्चों को रेसलिंग करवाना बड़ा पसंद था। तो एक दिन हुआ क्या, प्रेमचंद डागरा सर भी रेसलिंग करने चले गए। ऐसे मजाक मजाक में किया था, लेकिन भाई उन्होंने अपनी उम्र के सभी बच्चों को हरा दिया रेसलिंग में। हमको इसी बात से पता चलता है कि उनके जेनेटिक्स कितने तगड़े थे। बिना कोई रेसलिंग ट्रेनिंग के उन्होंने अपने साथ के बच्चों को सबको हरा दिया। ऐसे ही वो कुश्ती जीतते चले गए और उनकी रुचि बढ़ती चली गई। फिर आया 12वीं क्लास का दौर, जब उनके पास आगे की पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे। फाइनेंशियली वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो इसी कारणवश उन्हें सरकारी नौकरी पंजाब पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी। 5 साल पंजाब पुलिस के लिए रेसलिंग की थी। फिर आता है 1980 का दौर, जब भाई उनके पंजाब में मिस्टर नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन हो रहा था बॉडी बिल्डिंग का। वहां पे वो एज अ व्यूअर गए थे, मतलब देखने गए थे कि बॉडी बिल्डिंग होती कैसे है। लेकिन भाई जैसे वो बॉडी बिल्डिंग के बैक स्टेज पे थे, उन्होंने देखा कि लोग कैसे बॉडी पंप कर रहे हैं। 7 पोज होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, उन्होंने वो सीखे बैक स्टेज और तुरंत ही उनको लगा ये तो बड़ा आसान है भाई, और वो चढ़ गए बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे। और भाई हैरान कर देने वाली बात है, बिना बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन के, कोई ट्रेनिंग के, वो पहला कंपटीशन 1980 में जीत गए। और हैरान कर देने वाली बात है 1982 का जब मिस्टर इंडिया खेलने गए, प्रेमचंद डागरा सर बिना कोई बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग के, बिना कोई डाइट के, सिर्फ वो रेसलिंग की ट्रेनिंग ही करते थे, जिसमें क्या होता था 20 किलोमीटर की रेस होती थी। सेकंड, भाई वो वर्कआउट भी कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वर्कआउट नहीं कर रहे, वो फुल बॉडी वर्कआउट करते थे डेली, जिसमें हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रैप करने पड़ते थे। और उनकी डाइट में क्या होता था भाई, बादाम, घी, दूध, मक्के का साग, रोटी, ये खाकर वो 1982 का मिस्टर इंडिया कंपटीशन भी जीत गए। बॉडी बिल्डिंग की उन्हें नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो शहर में गए, दिल्ली जैसी जगह गए जहाँ पर प्रोफेशनली लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे। उनसे नॉलेज लेने गए कि भाई कैसे वर्कआउट पैटर्न होता है, कैसे डाइट खानी पड़ती है, कैसे प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। लेकिन भाई उन्हें ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिली, लेकिन वो मेडिटेशन बहुत सालों से करते आ रहे थे। प्रेमचंद डागरा सर ने बताया कि जब वो वर्कआउट करते थे ना, फिर तुरंत बाद मेडिटेशन करते थे और मेडिटेशन में ध्यान लगाते थे कि ये जो उन्होंने वर्कआउट किया ये किस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए, किस मसल पे ज़्यादा लोड आ रहा है। तो ऐसे खुद से उन्होंने वर्कआउट समझा और 1981 से 1989 तक लगातार 9 साल मिस्टर इंडिया का टाइटल अपने नाम किया। दौरान 1983 में मिस्टर एशिया का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जो कि पाकिस्तान में होने वाला था, वहां तक जाने में भी बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा प्रेमचंद डागरा सर को। लेकिन भाई 1983 का मिस्टर एशिया कॉम्पिटिशन भी पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के नाम किया, जीत कर आ गए। जैसे उन्होंने 1983 का मिस्टर एशिया कंपटीशन जीता तो उन्होंने पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और 1983 में ही उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली थी, टिस्को नामक, जो टाटा कंपनी के अंडर आती थी। जैसे कि हर एक बॉडी बिल्डर का सपना होता है मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर जाने का, तो सेम टू सेम प्रेमचंद डागरा सर ने भी एक सपना सजा लिया था अपने मन में, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतना था, जिससे वो क्वालिफाई कर देते मिस्टर ओलंपिया में जाने के लिए। तो उन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेली, जिसमें वो हार गए, वो लास्ट है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन भाई 1984 में उन्होंने फिर मिस्टर वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेली। इस बार भी 14th पोजीशन लेके आए। तो छोड़ दी उन्होंने, नहीं छोड़ी भाई बॉडी बिल्डिंग। 1985 में फिर सेम टू सेम कंपटीशन खेला, मिस्टर वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप, और इसमें 4th पोजीशन लेके आए। 14th से सीधा 4th पोजीशन। तो उनको एक अवार्ड दिया गया मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर का, और क्वालिफाई हो गए मिस्टर ओलंपिया में जाने के लिए। देश के, हिंदुस्तान के पहले ऐसे और आखिरी, अब तक कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ओलंपिया की स्टेज पर नहीं जा पाया है। मैं बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूँ, मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक एथलीट की नहीं बात कर रहा। अब आती है भाई मिस्टर ओलंपिया की बारी। 1989 का दौर आया
जब प्रेमचंद डागरा सर ने पहला अपना मिस्टर ओलंपिया खेला और जिनमें उनकी प्लेसिंग आई थी 16th, लास्ट प्लेसिंग आई थी। लेकिन भाई मिस्टर ओलंपिया की स्टेज तक पहुंचना एक सपना होता है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का, जो उन्होंने जिया है। ऐसा कि अब बॉडी बिल्डिंग में अब के दौर में ऐसा हो रहा है ना कि भाई हर जगह चीटिंग हो रही है, हर जगह कुछ स्पेसिफिक एथलीट को ही जिताया जा रहा है, पैसे ले देकर, या जो मोस्ट फेवरेबल एथलीट होता है उनको जिताया जा रहा है। आपको क्या लगता है भाई अब हो रहा है? भाई जब प्रेमचंद डागरा सर बॉडी बिल्डिंग करते थे, जब लोग बॉडी बिल्डिंग का नाम भी नहीं जानते थे, तब भी भाई चीटिंग हो रही थी। प्रेमचंद डागरा सर के साथ 1983 से 1985 तक लगातार मिस्टर वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, जो कि IFBB कंडक्ट करवाती है, उसमें चीटिंग हुई थी, ऐसा बताया गया है। IFBB एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती थी जिसका नाम था मिस्टर वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप, जिसको क्वालिफाई करके लोग बॉडी बिल्डर ओलंपिया में जाते थे। वो IFBB ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ अमेरिकन एथलीट को ही जिताना चाहती है। उन्होंने प्रेमचंद डागरा सर को ऑफर दिया था कि वो हमारे अमेरिका में आके रहें और यहाँ से खेले, जिससे होगा क्या, वो उनको जिता भी देगी ऑर्गेनाइजेशन और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे हर बार। लेकिन भाई प्रेमचंद डागरा सर ने बिल्कुल मना कर दिया और बोल दिया कि वो खेलेंगे तो इंडिया के लिए ही खेलेंगे। देखा भाई, तो इस चीज़ के लिए भाई रिस्पेक्ट तो बनती है प्रेमचंद डागरा सर को। हेड्स ऑफ। अगर आपको इनकी बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना अपने भाई को, और इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, फॉलो कर लो।